वाडा साहब, एक तो नकवी साहब की आपने जो सारी उन्होंने असेसमेंट दी है वो आपके सामने मैंने रख दी है ऑलरेडी। लेकिन साथ साथ जो फार्म 45 वाला मामला है, वो फार्म 45 वाले भी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लाहौर के अंदर अब अपनी अलहदा अपना इजलास बुलाने जा रहे हैं, और वफाक के अंदर भी वो कह रहे हैं कि हम अलहदा अपनी पार्लिमानी पार्टी जो मीटिंग कॉल करेंगे फार्म 45 वालों की। चलो ये तो साइड पर हो गया। अब ये जो बज़ाहिर जो मैंने शुरू में इब्तदाइये के अंदर भी बात की थी कि बड़ा सॉलिड लग रहा है, मतलब कि नेशनल असम्बली के अंदर आपके पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है। बात यही है कि नकवी साहब जो बात कर रहे हैं वो तो ठीक, इस हिसाब से ठीक है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं द मूवमेंट हैदर नकवी पूरा कहा करें, हैदर नकवी साहब जी, चौधरी गुलाम हुसैन साहब जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, जो हैदर नकवी साहब जो ये फरमा रहे हैं, फैसल वाडा साहब, ठीक है, वो ये है कि ऐसा नहीं होगा, हो नहीं पाएगा, क्योंकि जरदारी साहब के भी स्टेक्स हैं और सिस्टम के अंदर इतने ज्यादा उनके स्टेक्स हैं कि वो चलेंगे। हर जमात का स्टेक है, तो कोई भी इस निजाम को गिरने नहीं देगा, दोबारा इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए मेरी बात से, जब सबसे पहले तो जो जरदारी साहब की बात की है एज प्रेसिडेंट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक क्रिटिकल टाइम पे जब बीबी की शहादत हुई तो उन्होंने एक बहुत ही सेंसिबल नारा लगाया, पाकिस्तान खपेगा, जो उसका क्रेडिट उनको देना चाहिए, हर सूरत देना चाहिए कि उनकी बीबी की शहादत हुई थी, उनके बच्चों की वालदा गई थी और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान था, उसमें वो भी अग्रेसिव स्टांस ले सकते थे, जलाओ घराओ की बात कर सकते थे, तो वो तो जरदारी साहब का एक क्रेडिट आप पाकिस्तान बिल्कुल देना चाहिए आपको जिंदगी भर, कि उन्होंने बड़ी दूर अंदेशी के साथ बड़ा जबरदस्त काम किया। उनकी एक क्वालिटी है कि वो ले के चलते हैं, बट उनकी ये भी क्वालिटी है कि वो जब स्पंज में से पानी निचोड़ लेते तो उसको फेंक भी देते हैं। तो मैं इलेक्शन ना हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये आप मुझे कहें कि ये दस्तूर जमाना चलता रहेगा, ये नहीं पॉसिबिलिटी। ये दस्तूर जमाना में कोई और दस्तूर लेके आ जाएगा इसी काबीना के अंदर, इसी सेंटर के अंदर, इस बंदरबाड़ के अंदर, ये पॉसिबिलिटी है। सो मैं तो कह रहा हूं बार बार कि मेरा एम्फेसिस इलेक्शंस का जरूर है, बट मेरा जो कंसेंसस है वो ये है कि ये सिस्टम, ये फेडरेशन आइंस्टाइन और बुजदार 2 ये नहीं चलेगा, ये किसी सूरत नहीं चलेगा। आप मुझे कल पट्टी की बंदूक में भी लगा दे तो मैं नहीं चलने दे सकता। नजर नहीं आ रहा फैसल साहब। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं सर, कि मेरे पास जो गुलाम हुसैन चौधरी साहब ने जो बात कही है, मुझे मतलब नहीं है मुझे बुज़दार 2 चला दे, बुज़दार 1 चला दे, माइनस बुज़दार चला दे, आइंस्टाइन चला दे। और जरदारी साहब ने बहुत बारीकी से कल काम उतारा है, जितना मैं उनको जहीद समझता हूं। उन्होंने कहा आइंस्टाइन नहीं घबराया था, शहबाज साहब भी नहीं घबराएंगे। उन्होंने कंपैरिजन के अंदर इन बिटवीन द लाइन्स उन्होंने उड़ा के रख दी है, ठीक है। और उन्होंने कहा जब जोर बाजू की जरूरत होगी हम देंगे। तो मैं तो उनसे कह रहा हूं कि जोर बाजू से ले जाएंगे, ले लाएंगे। फॉर्म 45 वालों का क्या करना है आपने? देखिए फॉर्म 45 वालों के लिए जो मैंने आपके वहां मशवरा दिया था कि वो छोले खाए, 4-5 को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 42 से 44 साल के बाद भुट्टो साहब का हुआ है इंतसाब या जो भी रेफरेंस, वैसे हम इस दुनिया में नहीं होगी जब इनका आ जाएगा। और मैं आपको वो भी आके उसके एग्जैक्ट नंबर्स दूंगा कि कितने केसेस 2013 के आज तक पेंडिंग है इलेक्शंस के, माशाल्लाह से। और बिल्कुल आपने डिक्टेटर का कहा, आपने अदालती कत्ल एडमिट कर लिया जो हम सबको 55 से पता था, लेकिन आपने उस बेशर्मों का जिक्र नहीं किया जिन्होंने वो फैसला किया था, ठीक है। तो फिर जब आप क्रिटिसाइज करें, क्रिटिकल करें, तो आप जब डिक्टेटर को गाली दें तो उस फैसला करने वाले को भी गाली दें और फिर उनका भी एहतसाब करें, उनका भी जिक्र खैर लाए इन हिस्टोरिकल डिसीजंस के ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। दूसरी चीज है कि अदल और इंसाफ का रिफॉर्म्स अगर नहीं किया आपने तो वैसे मुल्क का भट्टा बैठ गया है। तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका टेस्ट ट्रायल इस पूरी हुकूमत का हम इन रमजान के 30 दिन में देख लेंगे और $24 बिलियन की किस्त दे देंगे, देख लेंगे आप। उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा मान लूंगा। इस 30 दिन के रमजान के अंदर आपको इस हुकूमत का धड़म होने में कितना टाइम लगेगा और कितना चलेगी, मेरे से ज्यादा अच्छी असेसमेंट आप चारों देंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बात मैं थोड़ी सी क्लैरिफाई करना, मैं खिलाफ है मेरा। मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए फेडरल गवर्नमेंट के अंदर तो पीपल्स पार्टी का साथ बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर तो वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है, दे डू नॉट नीड पीपल्स पार्टी फॉर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। हम 2018 में जब आए थे ना, तो हम ये कह रहे थे कि हम 10 साल के लिए आए हैं, कोई चॉइस किसी के पास नहीं है, पंजाब में हमारी ग्रिप यू है।
आप हमारी ग्रेप यू है, वो हमारी ग्रेप यू से यू हो गई। नकवी साहब के ऊपर हुकूमत कायम थी, ये सिंगल एक सेकंड, बस एक सेकंड जी नकवी साहब, खबर भाई जी हैदर नकवी साहब जी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं तमाम स्टेक होल्डर्स को अच्छी तरह पता चल गया है कि अब महलाती साजिशों का वक्त गुजर चुका है, अब मिल बैठकर काम करना है। और आपने जो बात की पासा पलटने की, प्रोजेक्ट इमरान खान बहुत अच्छी तरह सिखा गया है कि अचानक पासा पलटने का जो नुकसान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। थैंक यू। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, काबीना के अंदर काफी मुख्तलिफ नाम जो है, नए नाम जिक्र उनका आ रहा है, तो आप भी उसके ऊपर कोई कमेंट भी कर दें। और ये जो पासा पलटने वाली बात है, आपके पास खबरें हैं, कोई शेयर करना चाहें तो। जी, अब फैसल वाडा साहब ने जो नतीजा निकाला है वो दुरुस्त है। जो तो उसकी वहाँ उस पर पहुंचने के लिए जो उन्होंने दलाइल दिए, मैं उससे एग्री नहीं करता सादा अदब। मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी के जो नतायज हैं उसी ने प्रवेल करना है, और इट इज़ मैटर ऑफ ओनली वीक्स एंड मंथ्स एंड नॉट ईयर्स। और बेहतर यह है कि मुल्क में महाजराई और तसादम और तशद्दुद के रास्ते बंद हो, मेज़ पर बैठ के बातचीत हो, जो कि हो भी रही है। और फैसल वाडा से कोई ज़्यादा नहीं जानता कि बातचीत हो रही है, और उसके जो मुख्तलिफ निकात है मेरे भी इल्म में है और इनके भी होना चाहिए, जितने ये वेल इन्फॉर्म्ड है। तो बेहतर होगा पाकिस्तान में अगर मुल्क आगे जाना है तो ये जो ड्रामा है इसको इट शुड कम टू एन एंड।